छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है और इस बार बात जासूसी के आरोपों की हो रही है। कांग्रेस के नेताओं ने राज्य सरकार पर विपक्षी नेताओं की निगरानी का गंभीर आरोप लगाया है। तो चलिए जानते हैं कि इस पूरे विवाद में क्या कुछ नया सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनल। आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ चुका है। कांग्रेस नेताओं ने वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार पर जासूसी करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसे अब बजट सत्र 2025 में विपक्ष ने मुद्दा बनाकर जमकर हंगामा किया। जासूसी का मुद्दा सबसे पहले PCC चीफ दीपक बैज के बंगले से शुरू हुई। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अफसरों पर रेकी करने का आरोप लगाया गया और लगातार सर्वेलेंस का दावा भी किया गया। बैज ने यह भी दावा किया कि उनका फोन सर्वेलेंस पर डाला गया है और यहां तक कि उनके घर आने जाने वाले वाहनों के नंबर तक नोट किए जा रहे हैं। बैज ने इस मुद्दे पर पत्र भी लिखा था और अपनी चिंता भी व्यक्त की। लेकिन अब बात यही नहीं रुकी। पूर्व CM भूपेश बघेल ने भी दीपक बैज के आरोपों का समर्थन किया है। बघेल का कहना है कि उनके फोन कॉल्स और उनकी गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें, जैसे पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन इलायवी के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ ये तो इस तरह है। जैसे कि आपने सुना भूपेश बघेल का इस मुद्दे पर क्या कहना है। उन्होंने आगे ये भी दावा किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इंटेलिजेंस विभाग उनके ऊपर नजर रखता है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या महज ये एक आरोप है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है। अब बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सब विपक्ष का आरोप है जो सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा। देखिए, ये सरासर विपक्ष का झूठा आरोप है। सरकार को बदनाम करने की इनकी साजिश है। किसी का भी मोबाइल सर्विलेंस में नहीं है। किसी प्रकार की कोई जासूसी न भारतीय जनता पार्टी कराती है, न कराने में भरोसा रखती है। ये केवल और केवल राजनीतिक वाहवाही के लिए अभी जो इनकी नगरीय निकाय और पंचायतों में जो जनता ने इनको नकार दिया है, ये अपने नकारापन को छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वहीं चरणदास महंत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जासूसी के आरोपों से बचने के लिए उन्होंने अपना फोन और WhatsApp बंद कर दिया है। उनका कहना था कि वो नहीं जानते कि किस तरह की निगरानी की जा रही है, लेकिन इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है। ये तो मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि जांच हो रही कि नहीं हो रही है, मगर मैंने एक अपना मोबाइल बंद कर रखा है। मेरे यहाँ भी जो WhatsApp आते थे वो कभी आवाज़ नहीं आती थी, कभी टेप जैसा होता था, कभी कुछ होता था। तो मैं फ़ोन से बात करता हूँ, मगर मेरा WhatsApp मैंने बंद कर दिया है। अब ये मेरे साथ 1 साल से हो रहा है। वो जांच में है कि हमारे यहाँ का नेटवर्क ख़राब है कि वो कंपनी अपना रिकॉर्ड बना रही है, मैं नहीं जानता, मगर इस तरह की परेशानियां हम लोगों को आ रही है। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जासूसी का काम कांग्रेस के शासन में होता था और अब कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री केदार कश्यप की बात। बयानबाजी है और किसी भी तरीके से कोई इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है। कांग्रेस के समय में ऐसा होता था। कांग्रेस के समय में तो उनके ही नेता, उनका ही रिकॉर्डिंग किया जाता था। ये बात को तो उनके जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनके नेता कहते हैं, उसका जवाब तो वो देते नहीं है। उस बात को लेकर के उनको सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वो चाहे टेपिंग का मामला हो और जो सर्विलांस का मामला है, इसको लेकर के जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसका पहले वो जवाब दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कृत्य करने वाली पार्टी नहीं है। ये जो खेल खेलने वाले लोग हैं, ये खेल खेलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या महज एक राजनीति का खेल है या फिर कुछ गड़बड़ है जो पर्दे के पीछे चल रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जासूसी का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार विपक्षी दल के नेताओं ने खुद को निगरानी में बताया है, तो मामला और भी गंभीर हो गया है। क्या इस मुद्दे की कोई जांच की जाएगी या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानों तक ही सीमित रहेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।